सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अज़्म इस्तेकाम की बिस्मिल्लाह अज़्म इस्तेकाम से होगी। अज़्म इस्तेकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अज़्म इस्तेकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है। फैसले कौन करता है? ऑपरेशन माजी की रवायात को नाकामी के सिवा कुछ नहीं। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्दअमल के फैसले किए। हर फैसला इश्ताल की बुनियाद पर किया गया। रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों से तय नहीं होते। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। फाटा के अवाम को मुआशी कत्ल किया गया। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की जद में है। अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय अदम इस्तेकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी PTI के नाम इस्तीफे के हवाले से खत तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का खत ट्वीट कर दिया। खत के मतन में उमर अयूब ने कहा कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी PTI का शुक्रिया। PTI फैमिली मेंबरान, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी और पार्टी के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम लिया। मैंने इस्तीफा 22 जून को बानी PTI और चेयरमैन बरिस गौहर अली खान को भेजा था। शिबली फराज ने बानी को आज जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की तो ज़ाती हैसियत में तलब कर ली है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की सदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाउडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल वाउडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल वाउडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सदा बरकरार। निकाह केस में सदा मुअत्तली की दरख्वास्तें खारिज। सेशन जज अफसल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुलजमान के पास सदा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सदा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं है। सदा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुलजमान को दी गई सदा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सदा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI का निकाह केस के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है। हमारी तहरीक और तेज होगी। हर जगह मुजाहरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक समाअत के दौरान उमर अयूब को PTI कारकुनों ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। आज हक सच की फतह हुई और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी होती है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात ताला तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कहते हैं कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। उनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। अवाम फैसला कर चुके हैं, वो आग लगाने वालों के साथ नहीं है। उन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आज मुल्क बहरान होने की जिम्मेदार PTI है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके हम पार्टी को वो इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता।
ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है। JUI को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने कहा कि PTI को जमाती इंतखाबात न कराने की सदा मिली है। PTI का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी और को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं है। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात कराए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। इस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा है कि उम्मीद है कि आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दामात उठाए हैं। काबिल तुलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। IT के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 10 अरब के फंड्स रखे गए हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के लिए भी तारीखी फंड्स मुख्तस किए गए। हुकूमत नौजवानों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत से मंसूबों पर काम कर रही है। इस्लाहात और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड पर तश्कील देने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, झींगों, जानवरों की और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती स्कीमों में शफाफियत लाने और बजट पर मुतालिक बड़ा फैसला। तरक्याती स्कीमों के ठेकों में मजीद कमी लाने के लिए रूल्स में तरमीम। प्रोक्योरमेंट और दीगर अमूर के लिए पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स में 5 तरमीम की मंजूरी। सबसे कम बिट देने वाले से मजीद कमी के लिए बातचीत भी की जा सकी। कौमी असम्बली में मुतालबात इज़हार की मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कौमी असम्बली वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी आज देगी। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात इज़हार मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात इज़हार पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतालत तारड़ अपोजिशन की तहरीक पर कहा, अपोजिशन बताती है कि लीगल रिफॉर्म्स कमेटी और दीगर प्रोग्रामों पर एतराज़ है। अपोजिशन को अदलिया के अंदरूनी मामलात पर बात की। इन कटौती तारीख का वज़ारत कानून इंसाफ से ताल्लुक ही नहीं था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें मगर इस्लाह की कोशिश भी करें। ऐसी तजावीज़ पेश करें जिन पर अमल दरामद हो सके। अपोजिशन के पास आगाही और शऊर की कमी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। EC से इजलास में पेंशन स्कीम में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। पेंशन फंड की क़याम की भी उसूली मंजूरी दी गई। नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 23 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 89 करोड़ डॉलर पर आ गए। दीगर बैंकों के ज़खायर में 3 करोड़ 10 लाख का इजाफा। दीगर बैंकों के ज़खायर 5 अरब 31 डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 20 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी। मुल्क के ज़खायर 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। कायम मुकाम की जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान का बड़ा फैसला। मुख्तलिफ वाक़यात में जाम हक वकला के केसेस की तफ्तीश से मुतालिक इजलास आज तलब। IG पंजाब CCPO समेत दीगर अफसरान को तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार, मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल भी शरीक होंगे। वकला की हलाकतों के केसेस की तफ्तीश से मुतालिक जायजा लिया जाएगा।